आज हम बात करेंगे बोन हीलिंग के बारे में। बोन हीलिंग कब होती है? जब कभी भी हमारी जो बोन है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है या जो बोन है वो ब्रेक हो जाती है, तो तब हम बोन हीलिंग करते हैं। तो बोन हीलिंग 2 तरह की होती है। जब जो फ्रैक्चर है यानी जो स्ट्रेन है, जो फ़ोर्स लग रहा है बोन पे जो लगा है, वो अगर 2% से कम है, यानी कि उसके अंदर जो क्रैक आया है बीच के अंदर फ्रैक्चर में, वो अगर 2% से कम है तो प्राइमरी बोन हीलिंग होगी। अगर मोर देन 2% है लेकिन लेस देन 10% है तो सेकेंडरी बोन हीलिंग होगी। जो प्राइमरी बोन हीलिंग है ये इसके अंदर इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होगा, और जो सेकेंडरी बोन हीलिंग है उसके अंदर कास्ट का ट्रीटमेंट हम अप्लाई करेंगे, फ्रैक्चर ब्रेसेस लगाएंगे, इंट्रामेडुलरी नेल, ब्रिज प्लेटिंग एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन लगाएंगे हम बाहर से। नेक्स्ट हम करते हैं कि हम सबसे पहली स्टेप क्या होती है इसके अंदर, हीमाटोमा फॉर्मेशन, फिर होती है ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, फिर होती है हार्ड कैलस फॉर्मेशन एंड देन कम्स द बोन रीमॉडलिंग। तो जो सबसे पहले जो हीमाटोमा फॉर्मेशन होता है ये हमारे फर्स्ट और सेकेंड वीक के बीच के अंदर होता है, यानी कि अराउंड हम कह सकते हैं कि अराउंड 7 to 14 डेज़ के अंदर होता है, और ये 72 आवर्स ऑफ इंजरी के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है। ये हमारी रप्चर हो गई है तो फिर ये यहाँ पे जैसे कि क्रैक हो गया है बोन के बीच में, और ये यहाँ पे रप्चर हो गई है, तो ये जो ब्लू है ये हम ब्लड है, ठीक है। तो ये हीमाटोमा फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर हो जाता है, जैसे कि हमारे वुंड हीलिंग के अंदर भी हमारा हीमाटोमा फॉर्मेशन होता है, और उसमें भी क्या होता है कि हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि फिब्रिन, क्लोटिंग फैक्टर और प्लेटिलेट क्या करते हैं, प्लग फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो ब्लड है वो ब्लीडिंग ना हो, स्टॉप हो जाए वहाँ पे ब्लड, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स है उसमें वो भी उसको भी वहाँ पे भी प्लग फॉर्मेशन कर देते हैं, ताकि वहाँ पे से ब्लड रिलीज़ ना हो, मतलब वहाँ से लीक ना हो, ठीक है। तो इस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर जैसे हमने वुंड हीलिंग में पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है कि मैक्रोफेज रिलीज़ हो जाए, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज रिलीज़ होता है जो फेगोसाइटोसिस करता है, और ये किसको खाते हैं? ये एनगुल्फ करते हैं डेड सेल्स को एंड माइक्रोब्स को। नेक्स्ट आता है कि वीक 2 से 4 के अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होता है और सॉफ्ट कलर फॉर्मेशन होता है। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस साइट पर, कहाँ पर? जहाँ पे हमारा बोन ब्रेक हुआ है उस साइट पर सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो फिब्रोब्लास्ट होता है जो कोलेजन को रिलीज़ करता है, और कोलेजन आगे क्या करता है? ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन करता है, प्रोलिफरेट करता है सेल्स को। फिर एंडोथीलियल सेल्स होता है जो एंजियोजेनेसिस करते हैं, यानी न्यू ब्लड वेसल्स को फॉर्म करते हैं उस साइट पर। वो क्यों फॉर्म करते हैं? ताकि वहाँ पे और जो सेल डैमेज है वो ना हो। फिर इम्यून सेल्स भी रिलीज़ होते हैं। इम्यून सेल्स क्यों रिलीज़ होते हैं? जैसे हमने पढ़ा कि मैक्रोफेज रिलीज़ होते हैं, वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, इम्यून सेल्स वही होते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे एक सॉफ्ट कैलस फॉर्म हो जाएगा। और ये कैसे होता है? इसके अंदर क्या होता है, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है वो फॉर्म होते हैं, मतलब जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो क्या करता है, कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे कार्टिलेज फॉर्म हो जाएगा, यानी कि जो बाहर है ये कार्टिलेज है, अंदर हमारा सॉफ्ट कैलस बन रहा है, और इसके अंदर सॉफ्ट कैलस फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर पहली स्टेप में क्या हुआ था कि हमारा प्लग फॉर्मेशन हुआ था, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ था, फेगोसाइटोसिस हुआ था। ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा सेकंड के अंदर, और सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर एंजियोजेनेसिस भी होगा एंड कार्टिलेज का फॉर्मेशन होगा। जो सॉफ्ट कैलस होता है वो कार्टिलेज, ऑस्टियोब्लास्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे होते हैं जो न्यू बोन सेल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। न्यू बोन सेल्स फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। फर्स्ट से 4 मंथ तक क्या होता है, हमारा सेकेंडरी बोन हीलिंग होता है। सेकेंडरी बोन हीलिंग कब होगा? जब हमारा मोर देन 2% से लेस देन 10% तक हमारा स्ट्रेन होगा, तो हमारा जो सेकेंडरी बोन हीलिंग है वो होगा। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा हार्ड कैलस फॉर्मेशन होगा। अब ये कैसे होगा? क्या होता है कि हमारा जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाई हो जाता है तो जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो स्पॉन्जी बोन को फॉर्म कर देते हैं, और ये कार्टिलेज को रिप्लेस कर देते हैं। और ये स्पॉन्जी बोन, हमारी जो बोन होती है उसके अंदर हम पढ़ते हैं बोन के स्ट्रक्चर में कि ये बीच में होती है, किसके? इस बोन के बी सेंटर के अंदर हमारी स्पॉन्जी बोन होती है। तो ये क्या होता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो स्पॉन्जी बोन को फॉर्म कर देता है और कार्टिलेज को रिप्लेस कर देता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो कैल्शियम का डिपोजिशन भी करता है, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन की वजह से हमारी बोन हीलिंग आगे फर्दर मूव ऑन करेगी। अब बात करते हैं हम बोन रिमॉडलिंग की। तो बोन रिमॉडलिंग में क्या होगा कि एक्सेस बोन टिश्यू इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्या होता है?
ऑस्टियोक्लास्ट हमारे क्या करता है कि बोन को मतलब बोन को रीअब्जॉर्प्शन करता है, बोन रीअब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि एक्सेस हमारा बोन टिश्यू यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये एक्सेस बाहर निकल रहा है बोन टिश्यू, अगर हमारा ये ऐसे ही रहेगा तो हमारे मूवमेंट के अंदर मोबिलिटी नहीं होगी, अच्छे से इमोबाइल हो जाएगा और हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट होता है जो रीअब्जॉर्ब कर लेता है बोन टिश्यू को, एक्सेस जो होते हैं, ताकि बोन हमारा एक अलाइनमेंट हो जाए, मतलब स्ट्रेट अलाइनमेंट हो जाए बोन का, अच्छे से हम उसका मूवमेंट कर सकें। तो इसलिए ऑस्टियोक्लास्ट होता है। तो हमने 4 स्टेप पढ़ी, हेमाटोमा फॉर्मेशन, ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, हार्ड कैलस फॉर्मेशन एंड बोन रिमॉडलिंग। जो हमारा हेमाटोमा फॉर्मेशन होता है ये अराउंड हमारा 7 to 14 डेज़ लेता है, यानी 1 to 2 वीक लेता है, जिसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या होता है, हमारा फेगोसाइटोसिस होता है मैक्रोफेज के थ्रू। हमारा जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है इसके अंदर हमारे सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे फिब्रोब्लास्ट हो जाता है, एंडोथीलियल सेल्स हो जाते हैं, इम्यून सेल्स हो जाते हैं। फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, हमारे कोलेजन को रिलीज़ करते हैं, और जो एंडोथीलियल सेल्स है वो क्या करते हैं, एंजियोजेनेसिस करते हैं। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। सॉफ्ट कैलस में क्या होता है कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो करता है किसको, कार्टिलेज को, और सॉफ्ट कैलस को फॉर्म करता है। ठीक है, सेकेंडरी बोन हीलिंग होती है जिसके अंदर हार्ड कैलस फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, और जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो क्या करता है कि स्पॉन्जी बोन के अंदर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो जाता है। बोन हीलिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है कि बोन हीलिंग में क्या होता है कि जो बोन एक्सेस बोन होती है, एक्सेस बोन टिश्यू होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू। थैंक यू।